जब एक सुपर पावर की माशी बुनियादें हिलने लगें, जब उसकी करेंसी बेयकीनी का शिकार हो जाए, जब सयाह उसकी सरजमीन की तरफ बढ़ने की बजाय रुकने का अज़्म करें, जब सोने की कीमतें आसमान छू लें और अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का ग्राफ नीचे जाता दिखाई दे, ताजर डॉलर की बजाय धातों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो समझ लीजिए तूफान सिर्फ दूर नहीं, दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता कई दिन से एक मामला ज़ेर बहस है। मामला संगीन होता जा रहा है। मामला क्या है? एक ऐसी तजारती जंग जिसका आगाज़ अमेरिका ने किया। पहले दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक तक इसका घेरा रहा, लेकिन अब ख़ास तौर पे जो एक टारगेट सेट कर लिया गया है वो ये है कि स्पेसिफ़िकली चाइना, और अमेरिका का भी कहना यही है कि आइदर चाइना और यूएस। इफ़ अ कंट्री वांट्स टू डू ट्रेड विद अमेरिका एंड चाइना, ही हैज़ टू चूज़ आइदर यूएस और चाइना। ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। इससे सबसे बड़ा असर जो है वो ग्लोबल मार्केट्स पे आया। इकॉनमी हमने देखा कि उसमें इंस्टेबिलिटी आई बहुत ज़्यादा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई, और तकरीबन $3,350 तक गोल्ड की प्राइस जो है वो पहुंच चुकी है। और आप ये देख लीजिए कि अमेरिकन जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसमें लोगों ने इन्वेस्ट करना रोक दिया है, और लोग जो हैं वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि अमेरिकन स्टॉक्स और जो आप कह लीजिए कि इकॉनमी का जो स्टेबिलिटी मुतासर हुई, उससे लोगों का जो एक रिस्क का एलिमेंट है इस इन्वेस्टमेंट की तरफ, अमेरिकन बॉन्ड्स की, ट्रेजरी बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट की तरफ, वो हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके फ़ैसले तो हैरान करते आए हैं शुरू से, जब से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का अपनी ओथ लिया। इस हवाले से हैरान तो वो करते आए हैं, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि ट्रंप, जिनको सिर्फ एक्सटर्नल जो मामलात थे, यानी कि डिफरेंट ममालिक के साथ, उससे तो निमटने के लिए उन्होंने टैरिफ वॉर का स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ कि उनके अपने ही मुल्क में यानी कि अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अमेरिकन कम्युनिटी की जो क़ुव्वत ख़रीद थी उसमें कमी आने लगी, और उनकी जेब पे एक जो प्रेशर बिल्डअप होने लगा, उसकी वजह से जो उनके अपने लोग थे वो उनसे नाला नज़र आने लगे। इसी तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ जो सर्वेज़ हुए, ये एक CNN का सर्वे मेरे सामने मौजूद है, इसमें भी ये कहा गया कि अमेरिकन नेशनल्स आर डिसअपॉइंटेड ओवर ट्रम्प्स पॉलिसीज़। तो इस तरह बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनको ज़ेर बहस लाया जा रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने ये आ रही है कि जो कैनेडियन और चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं उन्होंने अमेरिका जो है जाने से इनकार कर दिया है, यानी कि उनके जो प्लान्ड थे टूर्स वो भी उन्होंने मौखर कर लिए हैं, क्योंकि उनकी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ की तरफ से उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपको किसी किस्म के भी ख़तरात वहाँ पे पेश आ सकते हैं। इसी तरह कैनेडियन पीपल ने ख़ास तौर पे जो अपने प्लान्ड ट्रिप्स थे वेकेशन के, या वैसे भी जो यूएस के प्लान्ड ट्रिप्स थे, उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिए। तो इससे हमें देखने में क्या मिला? इससे हमें देखने में ये आया कि जो अमेरिकन एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे हमें 20% की जो ट्रैवलर्स की कमी है वो देखने में आ रही है। अब इससे एक बड़ा जो ख़तरा हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि तकरीबन जो $2 ट्रिलियन की अमरीकी जो आप कह लीजिए कि टूरिज़म इंडस्ट्री है उसको मुतासर होने का उसका बहुत ज़्यादा हमें अंदेशा नज़र आ रहा है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के मुताबिक एक रिपोर्ट ये है कि जो बोइंग एयरप्लेन्स हैं वो, चूँकि आपके इल्म में होगा कि जो बोइंग एयरप्लेन्स हैं वो बड़ी भारी मिक़दार में जो है अमेरिका चाइना को फ़राहम करता है। और ज़ाहिरी सी बात है कि जब वो वहाँ शिप होकर जाएंगे प्लेन्स, बोइंग प्लेन्स, तो उन पे जब 125% का टैरिफ आयद होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो एक अमेरिकन प्रोडक्ट जब वहाँ जाएगी उस पर 125% का टैरिफ चाइना की तरफ से जो आयद किया गया वो लगेगा। तो उसके बाद जो एक तैयारा पहले ही मिलियंस का है, तो उसकी कीमत तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कहाँ तक पहुँच जाएगी। 2 गुना से भी ज़्यादा होने का जो ख़तरा है। इस हवाले से चाइना ने उसकी बोइंग की डिलीवरीज़ पे जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, उसे रोका है। एक और चीज़ इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना पहले तो हमें ये लगता था कि शायद
वो एक डिफेंसिव फेज़ में है या एक डिप्लोमेटिक सी सूरत हाल क्रिएट करके चलना चाह रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब उसने देखा कि ट्रंप की तरफ से एक एग्रेसिव मूव है, या ट्रंप अपनी बात पे डटे हुए हैं, वो पीछे हटने का वो सोच भी नहीं रहे, या उनके मूव जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के हैं, तो चाइना ने भी इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो इख्तियार करना शुरू कर दिए हैं। और एक बड़ी, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप ये समझिए कि चाइना अगर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है कि चाइना जो है वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि चाइना में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका की ज़रूरत है, या बहुत सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो अमेरिका की ज़रूरत है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की वो ज़रूरत है। अगर वो चाइना रॉ मटेरियल या वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या प्रोडक्ट्स उनको देना बंद कर दे, तो उनकी इकॉनमी पे या उनकी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। अब किस तरह से आ सकता है? अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। तकरीबन 61% जो है उसको चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। वो 17 किस्म के एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनको कहा जाता है, 17 किस्म के हैं। अब वो चाइना जब 61% के करीब प्रोड्यूस कर रहा है और दुनिया की 98% की जो सप्लाई है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वो चाइना कंट्रोल करता है। अब ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स से लेके आपकी चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती हैं इनमें यूज़ होते हैं। एप्पल आईफोन वगैरह के लिए जो चिप्स यूज़ होती हैं, कंप्यूटर वगैरह में यूज़ होती हैं, इनके लिए यूज़ होते हैं। यानी कि वो चीज़ें जो आप कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी के मैदान से लेके हमें जंगों के बैटल ग्राउंड्स तक जो हथियार या जो भी हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसमें एक जो अहम मगज़ का काम करते हैं जो रॉ मटेरियल्स, वो चाइना उन पे बहुत गहरी दस्तरस रखता है, या उस पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से चाइना 98% की सप्लाई जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कंट्रोल करता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपको ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह एप्पल, टेस्ला, नाइकी, एडिडास, उन तमाम कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। उसकी वजह क्या है? वहाँ पे स्किल्ड लेबर है, वहाँ पे लो कॉस्ट जो आपको लेबर मिल जाती है, वहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम आती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेबर बहुत स्किल्ड है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अमेरिका शिफ्ट करना, ये एक मामूली बात नहीं है, बहुत सालों का काम है। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा सेमीकंडक्टर चिप्स का जो बहरान हमें देखने को मिला कोविड-19 के दौरान। मिसाल के तौर पे जब कोविड-19 आया और ट्रेड जो थी दुनिया की वो मुतासर हुई, दुनिया की सप्लाईज़ जो थी वो मुतासर हुई, तो उससे हमने ये देखा कि सेमीकंडक्टर्स जो थे ख़ास तौर पे उनकी शॉर्टेज जो थी वाक़ई हुई। अब उससे क्या हुआ कि हमें इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आया और उनकी डिमांड बढ़ी, जिससे क्या हुआ कि उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हमें बढ़ने को मिली। एक तरफ तो हम ये देख रहे थे कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मूव चल रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट का रवैया थोड़ा सा हार्श सा नज़र आया या एग्रेसिव सा नज़र आया, तो उसके बाद फिर चाइना ने सबसे पहले जो चीज़ की वो तो टैरिस पे टैरिस उसने आयद किए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाइना ने जब ये चीज़ देखी कि भाई प्रोडक्शन सारी चाइना से हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है, लेबर यहाँ की यूज़ कर रहे हैं, और जो है रॉ मटेरियल यहाँ के यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ से होके वहाँ जा रही हैं, यहाँ से जो सस्ते में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ अमेरिका में महंगे दामों बिक रही हैं, तो हम क्यों चुप रहे हैं भाई? जब ये उन्होंने देख लिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर चाइना ने एक पर्सपेक्टिव से सिर्फ ट्रेड वॉर वाला सीन नहीं रखा, फिर उन्होंने उनके सारे अगले पिछले राज खोलने शुरू कर दिए। वो हमने देखे कि जिस तरह की वीडियोस, हमने एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जिस तरह हम सोशल मीडिया पे जब ये रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ यानी कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख लें आप या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप रील्स देखते हैं, उसमें हमने देखी होंगी बहुत सी कोरियन या बहुत सी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की रील्स हमें देखने को मिल रही होती हैं। उस तरह का एक नया एक मूवमेंट शुरू की गई, मतलब टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक अब ज़ाहिर बात है 60% के करीब टिकटॉक का यूज़र जो है वो आपको अमेरिका में नज़र आता है। तो अब उससे क्या हुआ कि टिकटॉक पे उन्होंने चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स आपकी मैन्युफैक्चर होती हैं, जो वहाँ पे जाके वो ब्रांड्स जो है अपना प्राइवेट लेबल लगाते हैं, मिसाल के तौर पे गुची की प्रोडक्ट्स हैं या किसी भी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, वो चाइना से तैयार होती हैं और वहाँ जाके उनके जो हैं लोगोस लगते हैं और फिर वहाँ पे वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की जो है वहाँ पे सेल होती हैं। अब चाइना से वो अगर जो तैयार होती है वो तकरीबन हंड्रेड्स या इवन मैंने एक चीज़ देख रहा था, उस पर तकरीबन $1200 की वो चाइना में तैयार हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो कुछ $40,000 की जाके सेल हो रही है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जो इतना मैसिव फ़र्क है, अब अगर किसी ने वहाँ से 40,000 की ख़रीदनी है, ज़ाहिर बात है वो चाइना से डायरेक्ट भी ऑर्डर करेगा तो 145% का जो टैरिफ है वो डाल के भी उतनी कीमत नहीं बनती। यानी कि आप ये देख लीजिए कि चाइना की जो पॉलिसी है, यानी कि हम इसको जो कहते हैं ना कि ये ग्लोबल वॉरफेयर है या ये जो 5th जनरेशन वॉर है,
सोशल मीडिया के ज़रिए से वो यही है कि अपने ही कंज्यूमर, जो उसकी अमेरिका की कंज्यूमर मार्केट है, उनके अंदर एक बदएतमादी की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो उनका रुझान जो है वो ब्रांड कॉन्शियसनेस जो है या उनका वो जो कंज्यूमरिज़्म है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए कि पहले खामोश था चाइना, लेकिन अब जो मुख्तलिफ हरबे आज़मा के वो कोशिश कर रहा है इकॉनमी को ख़ास तौर पे अमेरिका को थोड़ा सा वो, ताकि अपना एक दिखा रहा है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ या मेरा भी कुछ मेरे पास भी कुछ अथॉरिटीज़ हैं। यानी कि इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है कि चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। इसके नतीजे में फिर हमें जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं उनके रिस्पॉन्सेस भी कुछ बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि अच्छे मालूम नहीं हो रहे। यानी कि उनमें भी एक वो, और मज़े की बात ये है कि जो ये रील्स बनाने वाले लोग हैं वो फैक्ट्रीज़ में जा के फुटेजेस दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये आपकी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप वहाँ पे जो है इतने $1000 की परचेज़ करते हैं, ये यहाँ से आप चाइना से बनवाएं, ठीक है, सिर्फ उस पे लोगो नहीं होगा लेकिन वो आपको इतने $100 में मिल जाएगी आपको, यानी कि बहुत कम पैसों में आपको मिल जाएगी। तो अब ये चीज़ भी एक बड़ी सामने आ रही है। और फिर एक और चीज़ वो बड़े मज़े के एंड पे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जो पैसे आप वहाँ पे ज़ायद लगाते थे अमेरिका से प्रोडक्ट ख़रीदने में, वो पैसे अपने बचा के रखिए और अपने वेकेशन ट्रिप्स को प्लान कीजिए। यानी कि ये एक साइकी होती है। आप वेस्टर्न नेशंस को जब स्टडी करते हैं या उनके लाइफस्टाइल को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो अपनी जो इनकम्स होती हैं उनमें से एक ख़ास पोर्शन जो है वो सेव करते होते हैं अपने वेकेशन ट्रिप्स का, और साल में 1, 2, 3 वो ऐसे ट्रिप्स करते होते हैं। तो वो चाइनीज़ जो लोग जो इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो इजाफी पैसे वहाँ पे करते थे उनको बचा के रखिए ताकि आप वेकेशन ट्रिप्स में वो अच्छे से प्लान कर सकें। अब ये मामला स्टार्ट हो गया, यानी कि अब सिर्फ़ और सिर्फ ये वो ट्रेड वाला मामला नहीं रहा, अब ये उनके चाइना जो है ख़ास तौर पे अमेरिका की कंज्यूमर्स को और डायरेक्टली सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो टारगेट कर रहा है और उन लोगों को जो है एक बदएतमादी की फ़िज़ा उसमें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने CNN के ये जो सर्वे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि लोग किस तरह से ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से उससे डिसअपॉइंट है। ज़ाहिर सी बात है, जब लोगों को पता चलेगा कि भाई जो चीज़ हम हज़ारों डॉलर दे के ले रहे हैं वहाँ पे हमें चंद $100 दे के मिल जाएगी, सिर्फ ब्रांड का वो लोगो ही नहीं ना होगा। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी अहम मूवमेंट ये है कि एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनको विज़िट करना शुरू कर दी है शी जिनपिंग ने। उनका मोटिव ये है कि जो उनकी कंज्यूमर मार्केट है वो एशियन कंट्रीज़ में अपनी कंज्यूमर मार्केट बनाएं और यहाँ पे एक अपनी जो है कंज्यूमर्स को ट्रेस करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना शुरू करें, जिससे ये हो कि अगर उनकी ट्रेड अमेरिका के साथ थोड़ी सी मुतासर भी होती है या कोई ख़ास फ़र्क भी आता है तो उनके जो आप कह लीजिए कि इकॉनमी को ज़्यादा मसला दरपेश ना हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।